के मॉडल पाकिस्तान का जो यहाँ पर इमेज हमने देखा है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर उन्होंने गोजरा के एक छोटा सा गांव है कठोर कलां, यहाँ पर गोजरा के मकामी नौजवानों की जानब से एक तंजीम कायम की गई है। तंजीम ने अपनी मदद आपके तहत इस गांव को भी डेवलप किया है। यहाँ पर जो है वो सफाई का भी बेहतरीन निज़ाम पेश किया है। इसके साथ साथ उनकी जो है वो वेस्टेज से भी यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। लेडीज़ के लिए पार्क भी बनाया गया है, बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर झूले भी लगाए गए हैं। इनके अलावा ट्रैक्स भी बने हैं और बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट पेश किया। हर बाज़ार में यहाँ पर पौधे भी लगाए गए हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो हमने गोजरा की सतह पर देख रहे हैं कि छोटे से गाँव में इतना ज़बरदस्त जो है वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट पेश किया गया। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं कठोर वेलफेयर सोसाइटी के जो इनके प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अहमद साहब। आइए हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, चीमा साहब से पूछते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किस तरह आपके माइंड में आया है। सर बेसिकली हमने काफ़ी टाइम का काम शुरू किया हुआ है, लेकिन जो बाकायदा वेलफेयर बनाई है वो 1 साल पहले बनाई है। 23 मार्च को हमने पहला अजलास किया था अपना। उसमें गांव के नौजवान जो ग्रेजुएट हैं उनको ऑन बोर्ड लिया था। उसके बाद फिर एक पूरी टीम बनाई है। कमर रियाज चीमा साहब हमारे वो फाउंडर हैं इस कठोर वेलफेयर सोसाइटी के। ये उनका सारा विज़न था जो हमने इधर इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब ये हम चाहते हैं कि जो हमने काफ़ी काम कर लिए हैं, अब जो एक गांव की ज़रूरत होती है वो पूरी हो गई है। अब हम ये चाहते हैं कि ये काम हम जो कर रहे हैं इसको हम पूरे पाकिस्तान के लेवल पे लेके जाएं। ठीक है, बताइएगा पहले आपने जो यहाँ पर काम किया है, पहले इस बारे में थोड़ी तफसीलात से आगाह कीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए। जी जी, जो हमने इधर काम किया है वो गांव की सफाई सबकी भलाई, ज़ीरो वेस्ट विलेज कर दिया हमने। जदीद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया है, लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी उधर अवेलेबल है। उसके बाद जनाजा गाह इम्पोर्टेंट था। स्कूल की हालत बहुत ख़राब थी, अब इसकी हालत भी बेहतर हो गई है। स्कूल पूरे को हमने अडॉप्ट कर लिया है। एजुकेशन के बीकन हाउस के लेवल पे जो एजुकेशन का मेयार है इंशाल्लाह हम उधर लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स क्लब हमने बना दिया है, चिल्ड्रन पार्क बनाया है, लेडीज़ पार्क बनाया है। उसके अलावा हमने सड़क आ गई है हमारे गांव में पक्की, अंडरग्राउंड सीवरेज आ गया है। माशाल्लाह हमारा गांव काफ़ी बेहतर हो गया है 1 साल में। अगर अब लोग जो दूसरे गांव के लोग हैं अगर वो भी हमसे रब्ता करते हैं, हमारे से मॉडल लेना चाहते हैं तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमको पूरी उनको फैसिलिटेट करेंगे और उनको अपना ये गांव वाला मॉडल उधर भी लेके जाएंगे, जो सराउंडिंग के गांव है उधर भी लेके जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जिस तरह बताया कि आप जो गोजरा की जो वेस्ट है या इनकी जो आपकी गांव की वेस्टेज है, इनके भी आपने को 2-3 पोर्शन बनाए हुए हैं, उनसे भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इस बारे में थोड़ी तफसील से आगाह कीजिएगा। वो हमने पहले तो वो जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाले वो ड्रम वेस्ट बिन लगाए हुए हैं, जो ड्रम लगाए हुए हैं वेस्ट बिन के, उधर हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को अलग अलग कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक साइड बनाई हुई है, उधर हमने बंदे रखे हुए हैं, वो इन चीज़ों को, हड्डियों को, बोटल्स को और जो शापर वगैरह हैं प्लास्टिक के, इनको अलग अलग कर लेते हैं। उसके बाद जो वैसे वेस्ट बच जाता है और ऑर्गेनिक वेस्ट बच जाता है जो, उसको हमने पैकिंग की हुई है, वो भी हम सेल कर रहे हैं। और बोतलें वगैरह जो वेस्ट बच जाता है उनको भी सेल कर देते हैं। उधर से भी रेवेन्यू जनरेट हो जाता है और गाँव को हर घर से हम 200 रुपया भी कलेक्ट करते हैं हर माह, उधर से भी हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके अलावा भी जो मुहैया हज़रात हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हमसे रब्ता करते हैं, हमें डोनेशन देते हैं, ज़कात देते हैं हम लोगों को, मतलब वो फ़ंड जो खाना वगैरह के लिए चीज़ें होती हैं वो दे रहे हैं। उसके अलावा सफाई का, डिस्पेंसरी वगैरह की जो सेहत की फैसिलिटीज़ हैं वो भी सारी दे रहे हैं। अच्छा, बताएं जो शहर जो गाँव है, गाँव में यहाँ पर कहीं पे खुदा न खासा कोई मिसहैपन हो जाए, कोई इस तरह के लोग हैं जहाँ पर कोई उनकी फौतगी हो जाए, तो क्या आप उनको भी सपोर्ट करते हैं? किसी गरीब बच्ची की शादी हो, कोई इस तरह के हवाले से भी आप काम करते हैं? जी, हमारा पूरा वो प्रोग्राम है एक जो जिसका नाम हमने एमरजेंसी एहसास प्रोग्राम रखा हुआ है। ठीक है, उसके भी अगर कोई फौत हो जाए गरीब बंदा, उसके कफन दफन के लिए, कब्र के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो भी हम देते हैं। और उसके अलावा जो राशन वगैरह भी हम तकसीम करते हैं। हमने पूरी लिस्ट बनाई हुई है अपने गांव की जिसमें राशन वगैरह भी सारा कुछ होता है। एक ब्लड बैंक भी बनाया हुआ है, उधर में लोगों के जो ब्लड वगैरह के सैंपल पड़े हुए हैं वो अगर किसी को ज़रूरत हो उधर से रब्ता कर सकता है। कि आप तो पूरे पाकिस्तान का, जिस तरह मुल्क में पूरी चीज़ें होती हैं फैसिलिटीज़, आप वो फैसिलिटीज़ आप गोजरा में प्राइवेट सतह पे देने की कोशिश कर रहे हैं पूरी, कि ये फैसिलिटीज़ तो पूरे मुल्क में अवेलेबल नहीं होती। आपने तो हर चीज़ ही गोजरा के गाँव में यहाँ पर माशाल्लाह बस हमारे गांव की एक आइडियल सी सिचुएशन बन गई है। हमारे पास जो बंदा है जिसने पौधे लगाए हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD डॉक्टर है। ठीक है, हमारे जो कमर रियाज साहब हैं वो बेसिकली ब्यूरोक्रेट हैं, बिजनेसमैन हमारे साथ लगे हुए हैं, वो रेवेन्यू देते हैं, हम काम कर रहे हैं बस माशाल्लाह। तो नाज़रीन, जिस तरह की आपने गुफ्तगू सुनी, जो है यहाँ पर कठोर वेलफेयर सोसाइटी के जो यहाँ पर प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं
अहमद चीमा साहब, इतने बहुत ही इन्होंने खूबसूरत कॉन्सेप्ट पेश किया है कि उन्होंने गाँव की सतह के ऊपर जहाँ पर बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं होती, यहाँ पर जो रोड टूटे होते हैं, यहाँ पर रोड भी खूबसूरत बना दिए हैं उन्होंने, पार्क्स भी बना दिए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए। इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट को भी संजीदगी से गौर करना चाहिए। अगर एक गाँव पाकिस्तान का खूबसूरत हो सकता है तो क्या पूरा मुल्क खूबसूरत नहीं हो सकता है? इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। हमारे साथ और भी यहाँ पर शहरी मौजूद हैं। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये गांव के रिहायशी भी हैं और ये गुजरा के शहरी भी हैं कि इनका क्या कहना है इस जो डेवलपमेंट के बारे में। जी, ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है और हमें अपने गांव पर फ़ख्र है और हमें अपनी टीम पर फ़ख्र है और कठोर वेलफेयर सोसाइटी की टीम पर फ़ख्र है। और हमने अपने गांव के जो आवाम है वो भरपूर साथ दे रही है इनका, कठोर वेलफेयर सोसाइटी का। और हमें अपने गांव पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं अपने गांव आकर। तो जिस तरह कि आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पर जो हमारे पास गांव के रहायशी थे, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो सोसाइटी काम कर रही है इनको हम हर लिहाज से सपोर्ट भी करते हैं और हमें इनकी कारकर्दगी पर फ़ख्र है कि ये उन्होंने गांव को इतना खूबसूरत बनाने के लिए अपनी अचीवमेंट दी। हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं यहाँ पर, डॉक्टर साहब हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। जी डॉक्टर साहब बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर आमिर रियाज एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर बाय प्रोफेशन एंड सर्विंग इन Islamia University of Bahawalpur. And under Green Couture, I have planted about 700 plants in this village. So all plants are well grown, and I selected about five species of different plants, and their height is about 12 feet, and all plants are survived, and now our village is lush green. तो आप बताइएगा कि आपने जो पौधे लगाए हैं ये सारे आपने जिस तरह बताया ग्रो कर रहे हैं और ये वाकई ही उसने मतलब गांव को ये लश ग्रीन कर दिया माशाल्लाह। तो इसमें आप मज़ीद कोई प्रोजेक्ट इस तरह का जो गांव को खूबसूरत करने के लिए आप कुछ इसमें देखना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं थोड़ी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ये मेरे ज़हन में 7 साल से था कि गांव में एक प्लांट्स होने चाहिए, अगर प्लांट्स नहीं है तो खूबसूरती नहीं है। तो लेकिन उसके लिए एक हर्डल ये थी कि जब तक सफाई नहीं होगी तब तक आप ट्री प्लांट नहीं कर सकेंगे। तो जैसे ही सफाई का निज़ाम आया तो मेरे जहन में मैंने इनको ये बताया कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो हमने ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो गया और दरख्त जो है वो चल पड़े, उसके बाद मैंने इनको ये बताया कि जैसे ही बारिश होती है तो मडी सिचुएशन हो जाती है साइड्स पे, लॉन्ग साइड द रोड्स, गुजरने में बहुत मसला होता है। तो मैंने ग्रीन बेल्ट का इनको बताया। तो अभी हमने बहुत सारी स्ट्रीट्स में ग्रीन बेल्ट्स इस्टेब्लिश कर दी हैं। जैसे ही बारिश होगी आपका एक तो आपका पानी जो है खड़ा नहीं होगा, दूसरा ये है कि आपको चलने फिरने में भी आसानी होगी, दूसरा खूबसूरती में उसने ट्रिमेंडसली इन्हांस किया है हमारे विलेज की। तो कि हम यहाँ पर गांव में आए हैं तो हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट था कि पता नहीं गांव में आते हुए यहाँ पर हमें कितना मतलब कीचड़ यहाँ पे सामना करना पड़ेगा, रास्ते ख़राब होंगे ये होंगे। पर जैसे ही हम यहाँ पे गांव की सड़क पे आए हैं तो हमें तो वाकई खुशी हुई कि यहाँ पर तो पानी खड़े होने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कुछ थोड़ी बहुत जगह जो होती है वहाँ पर है, बाकी बेसिक रास्ता तो आपका बिल्कुल खुल रहा है और बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह गाँव को देख के। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, अभी तो ये इनिशिएशन है इस गाँव में, अभी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो सकते हैं जो मैंने सोचे हुए हैं। तो मेरा ये प्लान है कि यहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो पूरे जो पाकिस्तान है बल्कि जो पूरा यूरोप है और दूसरे कॉन्टिनेंट्स हैं उनसे सबसे बेस्ट हो। तो मैं इस पर कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो अपनी वीट की यील्ड एवरेज यील्ड 70 मन या 80 मन तक लेके जाएँ ताकि दुनिया में उनकी रिकग्निशन हो। दूसरा मेरा ये प्लान है कि मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनकी बहुत वैल्यू है। तो मेरे जहन में ये प्रोजेक्ट है कि जी तो उसमें जितने भी प्लांट्स हैं जो मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं वो मैं अपने फार्म पे ग्रो करूँगा और जिसको भी वो चाहिए होंगे वो आके ले सकता है वहाँ से। ये फ्री ऑफ कास्ट होंगे, गांव के लिए फ्री ऑफ कास्ट होंगे, लेकिन अगर बाहर से जैसे कुछ कंपनीज़ आती हैं उनके लिए फ्री ऑफ कास्ट नहीं होंगे, उनसे हम चार्ज करेंगे। दूसरा मेरा ये है कि गांव में लोग सब्ज़ियात खाते हैं, आपको नहीं पता सब्ज़ियात कहाँ से आ गई हैं, उसमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जो भी सब्ज़ियात हैं वो हम अपने गाँव में ही ग्रो करें। तो उसमें कोई भी फार्मर ये चीज़ ले सकता है कि वो अपना 2 एकड़ या 3 एकड़ का फार्म इस्टेब्लिश करे, उसमें वो अपनी सब्ज़ियाँ डेली बेसिस पे पैक करे, जितनी भी हैं जिनको जो सब्ज़ियाँ चाहिए वो उनको प्रोवाइड करे। इससे ये होगा कि हमें साफ़ और सुथरी सब्ज़ियाँ खाने को मिलेंगी। और नेक्स्ट मेरा ये है कि जो हमारा गांव है इसमें फ़िशरीज़ भी होनी चाहिए, एक फ़िश फार्म भी होना चाहिए ताकि लोग जो फ़िश खाएँ वो भी यहाँ से ही खाएँ। तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी हो सकता है मैं अपने गाँव को इंशाल्लाह ताला बेहतर करूँगा, बिकॉज माई बेसिक डिग्री इज़ इन एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड रूरल डेवलपमेंट। तो मेरा जी स्पोर्ट्स का मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। हमारे जब हम स्कूल में थे तो हमारे ज़माने में बहुत अच्छी टीम थी क्रिकेट की और मतलब बहुत अच्छे प्लेयर थे। अगर हम किसी भी गांव में खेलने जाते थे या इवन सिटी फैसलाबाद में भी खेलने जाते थे तो हमें फ़र्स्ट प्राइज़ ही मिलता था।
तो उसमें थोड़ी अरसे तक थोड़ी सी डेवलपमेंट नहीं हुई, तो बच्चे उस तरह नहीं खेल रहे थे। लेकिन अभी हमने पार्क को डेवलप किया है। अभी एक आप देख रहे हैं पीछे लेडीज़ पार्क है, वो डेवलप हो चुका है, और साथ क्रिकेट ग्राउंड है, उसको हम डेवलप करने जा रहे हैं। और हमने एक स्पोर्ट्स क्लब का भी इख्तिमाम किया है, तो इंशाल्लाह तो उसमें हम 4 गेमों को फ़िलहाल सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें क्रिकेट है, बैडमिंटन कोर्ट बन चुका है, फुटबॉल ग्राउंड भी प्रिपेयर हो चुका है, और उसके बाद एक कबड्डी ग्राउंड हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वो इसके बिल्कुल साइड पे है, वो हम कबड्डी ग्राउंड इस्टेब्लिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्लान ये है कि हम इंडोर गेम्स में भी करें, जैसे बिलियर्ड है या स्नूकर है, चेस है, उसमें भी बहुत स्कोप है। अगर लोग वो सीखना चाहें या उसमें अपना महारत आजमाना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो हमारा बेसिकली स्पोर्ट्स क्लब को इस्टेब्लिश करने का मेन एम ये है कि हम इंटरनेशनली माने जाएं, हमारी गांव से क्रिकेट के अच्छे प्लेयर जाएं और इंटरनेशनल टीम में जाएं। सिमिलरली फुटबॉल में हमारे प्लेयर जाएँ, हॉकी में हमारे प्लेयर जाएँ। तो हमारा ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है, और मैं समझता हूँ कि इसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, गवर्नमेंट साइड से भी और विलेजर से भी, और जो भी इसमें सपोर्ट करना चाहे। अगर हमारी स्पोर्ट्स अच्छी होगी तो हमें बहुत ज़्यादा स्पिरिट होगा और हम बहुत सारे काम बहुत आसानी से कर सकेंगे। और सबसे ज़्यादा मैं जो KWS की टीम है, कठोर वेलफेयर सोसाइटी की, उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब जो हैं बहुत ही मतलब जैवनाइल हैं, जवान हैं। हम इसमें ज़्यादा हमने मतलब बूढ़े लोगों को नहीं हैं, और अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको बहुत एहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल सही। जिस तरह की आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहिब। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर बातें की। इन्होंने अपनी जो है वो नेक्स्ट जो इन्होंने अचीव करना है वो भी हमें बताया। इन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स में भी काम करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में भी काम करना चाहते हैं। यहाँ पर जो है जो सब्जियात वगैरह यहाँ पर जो भी गाँव के लोग यूज़ करते हैं, खाने पीने से लेके इस्तेमाल की चीज़ें, वो गाँव की हद तक ही यहाँ पर लोगों के लिए अवेलेबल होंगी। तो इस टाइम हमारे साथ मज़ीद जो मौजूद हैं दोस्त जो यहाँ पर स्पोर्ट्स को देखते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं वहाँ पर स्पोर्ट्स के हवाले से। ये हमारे जो दोस्त हैं ये डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान चीमा है। मैं यहाँ पे एज अ स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ KWS में। तो हमने बेसिकली 4 गेमों को स्टार्ट किया। इसमें पहले तो क्रिकेट है, सबसे लेदर बॉल हमने शुरू किया, तो उसमें काफ़ी एनर्जेटिक हैं हमारे बंदे जो भी हैं स्पोर्ट्स में। उसके बाद फुटबॉल भी है, और उसके बाद हमारे पास ये बैडमिंटन का कोर्ट हमने बनाया हुआ है, वो इंडोर भी है आउटडोर भी है। उसके अलावा कबड्डी के बहुत अच्छी हमारे प्लेयर हैं। तो हमारा बेसिकली कंसेप्ट यही है कि अगर हमने अपने हॉस्पिटल को वीरान करना है तो हमें अपने जो ग्राउंड है उन्हें आबाद करना होगा। तो उसके लिए हमने ये स्टेप उठाया कि जितना हम हो सके अपने बच्चों को, अपने यूथ को, अपने नौजवानों को ग्राउंड की तरफ लेके आएँ। उससे ये होता है इन्हें अपने टीम वर्क का पता लगता है, अपने टीम वर्क, हमें टीम में कैसे रह के सब ने मिल के कैसे ग्रो करना है, इन्हें ये लेसन बहुत अच्छा मिलता है। ये जब सीखेंगे इस वक्त तो इनका आगे जाके अपनी ज़िंदगी में ये काम आएगा। तो उसके अलावा जब ये सेहतमंद होंगे ही तो ये अपने मुल्क को भी सर्व कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को भी सर्व कर सकते हैं। तो ये हमने बेसिकली इसलिए ये स्टैब्लिश किया हुआ है। जिस तरह कि आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पर मॉडल पर्पस स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद थे, तो बहुत ही इन्होंने खूबसूरत कंसेप्ट पेश किया कि जब भी किसी मुल्क के जो ग्राउंड्स आबाद होते हैं वहाँ पर हॉस्पिटल वैरान हो जाते हैं, तो यहाँ पर इनकी बहुत ही ज़बरदस्त काविशें हैं। ये सिर्फ एक विलेज नहीं या ये सिर्फ एक गोजरा शहर के लिए नहीं, ये मुल्क के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनना चाहते हैं। आपने नौजवानों का स्पिरिट देखा है कि वो कहाँ कहाँ जहाँ तक वो मुमकिन है वो अपनी जो है एनर्जी वो सारी यूटिलाइज़ करके यहाँ पर जो गाँव की बेहतरी के लिए अपना काम करना चाहते हैं। मोहम्मद इमरान ज़िया को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।